get this kind of an opportunity to listen to the words of a great personality like Sri Ramveer Upadhyay ji. So let us have the privilege of listening to the words of our guest of honor. I request everybody to please put your hands together for him. सेंट फ्रांसिस स्कूल के प्रिंसिपल सम्मानीय फादर डॉक्टर रॉबर्ट वर्गीस एवं आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती मंजू बॉबी जॉर्ज जी, फादर मैथ्यू जी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हाथरस एवं यहाँ उपस्थित हमारे हाथरस के सभी सम्मानित भाई और बहनों, सेंट फ्रांसिस स्कूल के सभी सम्मानित शिक्षाविद और छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं, फादर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आपने हमारे हाथरस के सर्वश्रेष्ठ स्कूल के जो एनुअल फंक्शन हो रहा है आपके इस स्कूल में, उसमें आपने चीफ गेस्ट के रूप में पद्मश्री अंजू बॉबी जॉर्ज को यहाँ बुलाया है। इनके आने से निश्चित रूप से हमारे इस विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नई प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से सेंट फ्रांसिस स्कूल के बच्चे यह प्रयास जरूर करेंगे कि एक दिन इनको भी अंजू जी की तरह से सफलता मिले और ये आगे बढ़े। पद्मश्री पुरस्कार उन्हीं महान बाबा को मिलता है जिनकी समाज के प्रति और देश के प्रति विशिष्ट सेवाएं होती हैं, विशिष्ट योगदान होता है। मैं अंजू जी का अपने हाथरस की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं और उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि और ये आगे बढ़ें, समाज सेवा करें और इसी तरह से लोगों की सेवा करती रहें। मित्रों, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने चार्ली चैपलिन जो ड्रामा तैयार किया है, जो भी भाई या बहन हमारी जो भी शिक्षाविद हैं या जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए बहुत ही उच्च श्रेणी के हुए, जहाँ पर सेंट फ्रांसिस स्कूल ने अपने 24 साल में एक कीर्तिमान स्थापित किया है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं समझता हूँ उतनी अच्छी शिक्षा किसी भी विद्यालय में हमारे हाथरस या हमारे मंडल में नहीं दी जा रही है जितनी अच्छी शिक्षा हमारे सेंट फ्रांसिस स्कूल में दी जाती है। मैं फादर मैथ्यू बैठे हैं, इससे पहले ये भी यहाँ थे, आज फादर रॉबर्ट यहाँ पर हैं। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे हाथरस के बच्चे जिनके ऊपर भविष्य की जिम्मेदारी आने वाली है, उनके एक उच्च श्रेणी की शिक्षा दे रहे हैं। जहाँ उच्च श्रेणी की शिक्षा भी दे रहे हैं, वहाँ अनुशासन के मामले, डिसिप्लिन के मामले में भी सर्वोच्च स्थान पर सेंट फ्रांसिस स्कूल है। और आज मैंने देखा, मैं अपने जीवन में इतनी देर 3.5 घंटे कहीं किसी भी कार्यक्रम में नहीं बैठा। मैंने पिछली 20 साल में
मैं कभी सिनेमा में, एक बार मेरी श्रीमती मुझे ले गई थी सीमा उपाध्याय, मैं 10 मिनट ही वहाँ लगातार बैठ पाया। मैं पहली बार कहीं बैठा हूँ तो 3.5 घंटे बैठ करके मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर देखे हैं। इतने अच्छे कार्यक्रम मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे। मैं भूर प्रशंसा करता हूँ यहाँ के शिक्षाविद साथियों की और जिन्होंने इस कार्यक्रम को तैयार किया है। मैं इस मौके पर फादर रॉबर्ट जी से और फादर मैथ्यू भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम शिक्षाविद इस विद्यालय के जो हमारे हाथरस और आसपास के हैं उनसे अपील करता हूँ, आज लोकतंत्र खतरे में है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर इस लोकतंत्र में अगर कहीं कोई कमी आई है, हमारे संविधान के 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया प्रेस। आज देखने को फादर ये मिल रहा है कि चारों के चारों स्तंभ हमारे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से नहीं कर रहे। आज हमारे देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा ईमानदारी से नहीं करना चाहता, चाहे वो विधायिका के लोग हों, चाहे वो कार्यपालिका के लोग हों, चाहे वो न्यायपालिका के लोग हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों। मैंने विधायिका को पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूं। आप लोगों ने भी देखा होगा विधायिका की क्या जिम्मेदारी है, क्या कर्तव्य है। आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये माइक चलते हुए और केसीनाथ त्रिपाठी जैसे स्पीकर की सर लोलान होते हुए तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों के सर फूटते हुए मैंने अपनी आंखों से और आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। विधायिका की जिम्मेदारी है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, जो ज्वलंत समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, उनके बारे में वो चर्चा करें विधानसभा में, उनके समाधान की चर्चा करें। देश में से बेरोजगारी कैसे कम होगी, भ्रष्टाचार कैसे कम होगा, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे देश से अपराध कैसे कम होगा, हमारे देश की चारों सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी। कायदे से इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वह चर्चा नहीं होती। एक दूसरे पर पॉलिटिकल पार्टियां कीचड़ उछालने पर लगी रहती हैं। इसलिए फादर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे अपील करता हूं, जहां पर आपकी उत्कृष्ट शिक्षा है, आपका एक स्कूल, आपकी संस्था शिक्षा के मामले में सर्वोपरि हमारे हाथरस में और मैं कहता हूं प्रदेश में, और वहाँ डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम मैंने आज देखे, बहुत ही अच्छे परफॉर्म किए हैं इस विद्यालय के बच्चों ने। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, इस विद्यालय से पढ़ करके जो भी बच्चे जाएं, बहुत अच्छी बात है। पिछले 24 साल में सिविल सर्विस में भी बच्चे गए हैं, यहाँ से न्यायपालिका में भी गए हैं, अच्छे कलाकार भी बने हैं, मीडिया में भी गए हैं। लेकिन फादर, मेरी आपसे अपील है, शिक्षाविद साथियों से अपील है, को ऐसी शिक्षा दें कि जो भी जिम्मेदारी जिस हमारे छात्र छात्राओं को मिले, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो नेता बने, चाहे वो अभिनेता बने, अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठा ईमानदारी से करें। और कार्यपालिका को भी मैंने बड़े नजदीक से देखा है। यह बात सही है कि हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए 100% ईमानदार हुए, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, किस तरह से भाई भतीजावाद, किस तरह से भ्रष्टाचार, किस तरह से हरामखोरी पूरे देश में है, ये किसी छिपा नहीं है। अगर फादर इन चीज़ों को दूर कर सकते हो तो केवल शिक्षण संस्थाएं कर सकती हैं, आप जैसे शिक्षाविद कर सकते हैं, इसके अलावा कोई इसको ठीक नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कार्यपालिका को बड़े नज़दीक से देखा है, 3 बार मंत्री रहा हूँ, कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, बड़े नज़दीक से मैंने देखा है। विधायिका को मैं रोज़ देख रहा हूँ, और हमारे जुडिशियल अफसर, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ बैठे हैं। न्यायपालिका को बड़े नज़दीक से देखा है, 15 साल वकालत की है, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट को बड़े नज़दीक से मैंने देखा है। आज देश में सस्ता और सुलभ न्याय हमको नहीं मिल रहा। इसलिए फादर, हमारे भाई, हमारे बच्चे, इनमें से बहुत से जुडिशियल सर्विस में जाएंगे, वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन
पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करें, ये भी अपील और निवेदन आपसे और शिक्षाविद साथियों से मैं करना चाहता हूँ। और फादर, आज मुझे बहुत अच्छा लगा चार्ली चैपलिन का जो ड्रामा चल रहा था, दृढ़ संकल्प हो और सच्ची लगन हो तो कोई भी व्यक्ति बड़ा कलाकार बन सकता है, बड़ा नेता बन सकता है, बड़ा अभिनेता बन सकता है, बड़ा समाज सेवी बन सकता है, बड़ा शिक्षाविद बन सकता है, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल सर्विस में जा सकते हैं। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लगनशीलता होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपनी मंजिल को पा जाता है। आपने अभी वो ड्रामा देखा, चार्ली चैपलिन कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, और हमारी बहन जंजू यहाँ बैठी चीफ गेस्ट के रूप में, इन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश भारत का नाम रोशन किया है। इनसे भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। निश्चित रूप से हमारे जो छात्रा सेंट फ्रांसिस स्कूल के, इनसे एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा हमारे छात्र छात्राओं को मिलेगी। इसके साथ ही आप सभी का आभार प्रकट करते हुए, दीपावली की सभी को शुभकामनाएं देते हुए, दीपावली आप सभी को मंगल हो, शुभ हो। एक बार पुनः आप सभी का आभार प्रकट करते हुए फादर आपको धन्यवाद देते हुए कि आपने मुझे भी बुला करके मेरे हाथरस के भाइयों बहनों से रूबरू करने का मौका दिया। इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के सहयोग से मैं पिछले 20 साल से विधानसभा में हूँ। एक बार पुनः मैं हाथरस के जो मेरे बहन और भाई मेरे सामने बैठे, इनका आभार प्रकट करता हूँ और फादर आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर कराए। बहुत अच्छी प्रेरणा हम सब लोगों को इससे मिलेगी। इसके साथ ही मैं बहुत अच्छा कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा।